आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के आज हम लोग देखेंगे हिंदी कोर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? हिंदी कोर को देखने वाले। देखिए, हिंदी कोर है 1.5 घंटा और पूर्णांक रहेगा 40। ठीक है, तो आज हम लोग 2 सेट को देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 सेट 1 को देखेंगे और सेट 2 को देखेंगे। टोटल 80 प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि जितने सारे प्रश्न होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम जो आ रहा है इसमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आज का जो प्रश्न है ये है 2 सेट इसी से। चलिए, पहला देखिए, एक गद्यांश दिया हुआ है ना। इसे हम लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर पहले हम लोग प्रश्न पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। यौवन की तुलना किससे की गई है? तो यौवन की जो तुलना है ये किससे की गई है? देखिए हम लोग देखेंगे। देखिए, यौवन की जो तुलना है ये आप लोगों का जो पर्वत के जो शिखर है ना, उसे किया गया है। यहाँ देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी दूसरा प्रश्न को। यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब क्या होता है? देखिए, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये भी है, संघर्षरत रहे, कठिनाई से हार न माने और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। मतलब ये सभी हम लोग का आंसर होगा, सभी आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, कवि के अनुसार यौवन क्या है? यौवन क्या है? यौवन हम लोग अगर देखेंगे तो कवि के अनुसार यौवन, तीसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये सभी। ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी आंसर होगा इसका। ठीक है, चट्टानों से टक्कर लेना, मतलब हम लोग किसी भी परिस्थिति से हम लोग निपट सकते हैं। नव उत्साह से नाता जुड़ना, हम लोग नए नए जो चीज़ है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा झुकी होंगे। ठीक है, और विफल प्रयासों से दोगुना वेग, भुजाओं को भरना, जो हम लोग को विफल होते हैं उसमें हम लोग को और भी ज़्यादा प्रयास करनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी चौथा का देखिए, काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं? तो ये चौथा का जो आंसर है ये पूर्वोक्त सभी। देखिए, ये सहनशीलता होनी चाहिए, अदम्य हृदय दृढ़ता होनी चाहिए, उत्साह भी होनी चाहिए। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे भी एक बार पढ़ लीजिए और प्रश्न को करते चलिए। देखिए, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसको कुछ नहीं मिलता है? तो जो भाग्य मतलब भाग्य के ऊपर सब निर्भर रहता है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। हम लोग को परिश्रम करना है, हम लोग को पढ़ना है, तब ना हम लोग को ये होगा, हम लोग को मिलेगा। अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं कार्य करेंगे तो क्या हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना, हम लोग को परिश्रम करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 नंबर वाला जो प्रश्न दिया हुआ है, विश्व में जो देश आगे बढ़े उसकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उसका जो सफलता का कोई रहस्य होना है तो ये आप लोगों का 6 का आंसर हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना है सभी के लिए। कोई देश हो, चाहे कोई आदमी हो, कोई भी हो, उसके लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है। ठीक है, हम लोग बिना जो पेरा है इसको पढ़ के भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। उसका हर समय देखना होगा कि उसका पॉजिटिव आंसर होता है। कौन सा आंसर होता है? पॉजिटिव। ठीक है, भाग्य का दूसरा नाम क्या है? तो भाग्य का दूसरा नाम हो जाएगा आप लोगों का 7 नंबर वाला, जो कठिन परिश्रमी होता है वही उसका दूसरा नाम होता है। जो कठिन परिश्रम करेगा उसका ही भाग्य बदलेगा, तो उसका ही दूसरा नाम हुआ। ठीक है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सी है? तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये परिश्रम जो है ये सबसे शीर्षक परिश्रम, इसमें परिश्रम को ही सब कुछ मतलब दिखाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे इधर 9 का आंसर। देखिए, आलेख एक विधा है, तो ये किस तरह की विधा है? तो गद्य लेखन की विधा जो है। ठीक है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य मतलब हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुन पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, दूरदर्शन देख सकते हैं, और जो रेडियो है ये हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो यहाँ श्रव्य साधन के माध्यम से ही ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, 11 में देखिए, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो हम लोग अगर देखेंगे 11 का, तो इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों का रूपक। कौन सा? रूपक। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 12 नंबर, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो ये हो जाएगा आप लोग का रिपोर्ट।
के है, कौन सा है, रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 13 का। ठीक है, 13 नंबर, समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, है ना, प्रिंट माध्यम। कौन सा, प्रिंट माध्यम। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्नों में से किस लेखन में होता है? तो ये उल्टा पिरामिड का, तो ये 14 नंबर वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र में उल्टा लिखना था। ठीक है, चलिए हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम है? हिंदी में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उदंत मार्तंड। ठीक है, मार्तंड। चलिए 16 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग। 16 का आंसर देखिए, समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है? तो एक वीडियो इसमें हम बनाए हैं, उसमें हम पूरा इसका ककार क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा उसे हम समझाए हैं आप लोगों को। ठीक है, उसका लिंक हम आप लोगों को दे देंगे इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। ठीक है, चलिए 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग का। अच्छा, तो कौन कौन सा है हम वहाँ बताए हैं आप लोगों को, उस वीडियो को जरूर देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों का। जो हिंदी कोर है और हिंदी इलेक्टिव है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, 17 नंबर, समाचार का संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग का इंटरनेट जो है अभी के, तो यही इसका आंसर होगा। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग का पत्रकार, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसे आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को करना है। 19 का देखिए आप लोग। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो ये हम लोग मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मारे मुकुट, मेरो पति सोई, छड़ी दई कुल की कालनी, मेरा पति नहीं, कहाँ करी है कोई। ये आप लोग अगर इसे जान गए होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, मीराबाई ने ही ये सब कुल वगैरह सब छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कृष्ण, गोपाल कृष्ण के लिए मतलब किया गया था। किसके लिए? ये कृष्ण के लिए। ठीक है, चलिए कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का परिवार मर्यादा। ठीक है, मीराबाई ने अपना पति किससे स्वीकार किया था? तो मीराबाई जो है किसकी भक्ति करते थे, उसी को अपना पति माने थे। तो 22 का आंसर हो जाएगा कृष्ण की भक्ति ज़्यादा करते थे, इसका आंसर भी वही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे अभी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास ने किसका खंडन किया? तो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, बृहतांडवर और रूढ़िवाद का। ठीक है, 24 का आंसर देखिए कबीर की भाषा, तो कबीर की भाषा जो है ये मधु ककड़ी, इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे 25 नंबर वाला प्रश्न। देखिए मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का राणा ने। ठीक है, 26 देखिए ये आंखें कविता के किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो आप लोग इसका जो आंसर है आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। ठीक है, आप लोग देखिए किताब से हो कहीं भी से हो देखिए। ठीक है, और देखने के बाद ही भेजिए उसको, आंसर कमेंट में लिख के भेजिए। ठीक है, चलिए 27 में देखिए रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, इस पंक्ति में किसके रो पड़ने का उल्लेख किया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, पिता। कौन? पिता। ठीक है, चलिए इसे भी आप लोग को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और 28 से 31 तक विकल्प जो दिए हुए हैं उसका आंसर आप लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? तो 28 का आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, कृष्णा सावती। कौन? कृष्णा सावती, ये है इसका आंसर। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ? तो आप लोग पढ़े होंगे 56 प्रकार की रोटियाँ जो है वो बनाना जानते थे। ठीक है, चलिए 30 का देखिए, 30 का देखिए चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा कौन ले रहा था? तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मियाँ नसीरुद्दीन जो है ये मज़ा ले रहा था। ठीक है, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था उस समय? 31 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, आटा सन रहा था। क्या कर रहा था? आटा सन रहा था। ठीक है, 32 में देखिए पथेर पंचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी? तो पथेर पंचाली ये 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सत्यजीत राय, इसका आंसर है सत्यजीत राय। ठीक है, चलिए 33 में देखिए लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो 33 का भी आप लोग क्या करिए, ये आप लोग पढ़े होंगे, इसका भी कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजिए। ठीक है, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए? तो
34 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 तरीके बताए थे, ठीक है। उसके बाद 35 में देखिए मियाँ नसीरुद्दीन की इस विधा की रचना है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वस्मरण, ठीक है। चलिए 36 के देखिए नमक का दारोगा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये निर्भर होकर कर्तव्य पालन करना, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अब देखिए 37 का आंसर हम लोग देखेंगे अभी। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार है कौन है, तो 37 का आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र, ठीक है। 38 में देखिए पालर पानी किसे कहते हैं, तो पालर पानी जो है 38 का आंसर हो जाएगा जो बरसात में मिलने वाला जो पानी है वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 39 देखिए कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये खीफ घास। 40 का देखिए कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये, ठीक है, चेलबाजी, ठीक है। हम लोग अभी देखें 40 क्वेश्चंस को, ठीक है, और हम लोग सेट 1 का है और सेट 2 का हम लोग और 40 क्वेश्चन को देखेंगे, तो टोटल हो गया 80 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हम लोग सेट 2 का देखेंगे, ये सेट 2 है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये सेट 2 है ना। चलिए ये सेट 2 का है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अभी, इसको भी पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए या फिर क्वेश्चन में जाइए और उसके बाद स्क्रीनशॉट में रखिए और उसको करते चलिए, ठीक है। चलिए पढ़ के करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत होता है क्योंकि उतना टाइम आप लोगों को मिलता नहीं है, आप लोग बिजी मैन है सब, ठीक है। हंसीएगा मत, जो सच है वही हम बता रहे हैं, तो इसीलिए आंसर को हम देते जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आधा रास्ते में ही आप लोग छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए जो पहला आंसर है इसका, देखिए क्या है, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो मानवीय संबंधों में, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानवीय जो संबंध है उसमें हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण ही ये होता है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा का देखिए मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहा है, तो जो इसका आंसर होगा 2 का जो सहानुभूति है ना, वो अभी हम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग तीसरा का आंसर को ढूंढेंगे। अभी तीसरा क्या है, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन हम लोग को करना है, तो यहाँ हम लोग महानगरों के बारे में देखे हैं, किसके बारे में, महानगरों की सभ्यता, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। हृदयहीन का अर्थ क्या होता है, तो हृदयहीन जिसके पास हृदय नहीं है, मतलब हृदय है लेकिन उसके पास जो निष्ठुरता है, तो उसी को हम लोग हृदयहीन कहेंगे, निष्ठुरता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है। चलिए अब 5 से 8 के प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे, इसको पढ़िए। देखिए इसमें क्या है, धरतीवासियों से कवि क्या कर रहा है, तो धरतीवासियों से कवि क्या कर या क्या कह रहा है ना, तो क्या कह रहा है, देखिए 5 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सदा रहो प्यार से, यानी सभी हम लोग को एक साथ प्यार के साथ रहना जरूरी है। धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, तो 6 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का हृदय को, है ना, हृदय को कवि ने किससे दूर रखने का संदेश दिया, तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, संहार से हम लोगों को दूर रहना है, संहार नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अनाथ में कौन सा उपसर्ग है, इसका भी एक वीडियो हम दिए हैं, बनाए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हम डाल देंगे और वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उपसर्ग जो है ये क्या है, ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग अनाथ का उपसर्ग देखेंगे, तो उपसर्ग और क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे कि अनाथ हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, जड़ नाथ कर देंगे, ठीक है। तो नाथ का एक अर्थ आया, तो जो पहले लगा हुआ है ये, जो पहले लगा हुआ है ये है ना, तो ई हो गया उपसर्ग, है ना, जैसे ई, तो यहाँ हम लोग इसी तरीके से समझेंगे, है ना। और जो लास्ट में लगता है वो हो गया आप लोग का प्रत्यय, है ना, जो उसका वीडियो हम बना दिए हैं, एक वीडियो है, आप लोग देखिएगा तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो उसका आंसर हो गया आप लोग का ए नंबर वाला, ठीक है। 9 में देखिए, 9 में संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ए,
स्रोत या संचारक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए, जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, मास। ये आंसर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो 11 नंबर वाला प्रश्न जो है ये हम लोगों का जाएगा ए, गुटेनबर्ग को। ठीक है, चलिए, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। ठीक है, इस ऑप्शन के आधार से यही होगा। आप लोग एक बार इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, गलती भी हो सकता है, आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिए, एक बार इसे चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर वाला को। ठीक है, चलिए, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रस्तुत किया गया? कितनी भाषाओं में? तो लगभग 22-23 भाषा होगा। तो इसका आंसर लगभग डी होने वाला है, या फिर इसे भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, 13 का भी क्या होगा? ठीक है, 22 या 23 भाषा इसमें हो सकता है। ठीक है, मतलब डी, और जो यदि 23 होगा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक बार चेक करिए। 14 नंबर वाला देखिए, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो 14 का आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, है ना। अभी तो वही सब चल रहा है। फीचर के तथ्यों की प्रस्तुत का ढंग कैसा होता है? तो ये जो 15 नंबर वाला आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, यहाँ नहीं है, हम लोग उस पर चलेंगे। यहाँ हो जाएगा आप लोग का मनोरंजन। क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, है ना। तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ठीक है, चलिए, अभी देखिए, आरेख एक विधा है। किस तरह की विधा है? आरेख क्या है? ये गद्य लेखन की एक विधा है। ठीक है, देखिए 18 नंबर वाला, संचार प्रक्रिया के डिकोडिंग क्या अर्थ है? तो 18 का आंसर होगा आप लोगों का ए, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ये इसका राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम लोग 19 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस कविता से ली गई है? आप लोग यहाँ एक बार पढ़िए क्या है। ठीक है, चलिए, हम आंसर आप लोग को बताते जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा वे आँखें, वे आँखें। ठीक है, 20 का देखिए, किन आँखों से कवि को डर लगता है? तो जो 20 का आंसर होगा आप लोग का जो चिरशोषित किसान लोग हैं उसी की आंखों से डर लगता है, कहीं वो श्राप ना दे दे। ठीक है, चलिए, 21 का आंसर देखिए आप लोग, 21, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, ये अंधेरी गुफा। दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो ये जो 22 है इसका आंसर अनुप्रास होगा। ठीक है, ये जो देखिए द लगा हुआ है ना, शब्द के पहले एक ही वर्ण को दोहराया गया है, तो ये अनुप्रास होगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसका ये वाला, इसका कौन सा? 23 का, कबीर किस धारा के प्रतिनिधित्व कवि है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का संत। ठीक है, संत। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? ठीक है, तो 24 का आंसर होगा बी, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आंसर द्विवेदी होगा। ठीक है, चलिए, 25 देखिए, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का आनंद फल। ठीक है, चलिए, 26 देखिए, नियत मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुलुनाशी। आप लोग इसका जो गान है आप लोग सुने होंगे, कुलुनाशी। घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे थे? प्रवास आप लोग जानते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह में रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं या चले जाते हैं, वही आवास और प्रवास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप लोग का 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जेल से। कहाँ से प्रवास करते हैं? जेल से। ठीक है, चलिए, अभी देखिए हम लोग 28 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। ठीक है, 28 नंबर में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। तो 28 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 28 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, प्रेमचंद। कौन सा? प्रेमचंद। ठीक है, इस बार प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, 29 का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, नमक। किसे? नमक से। ठीक है, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ये, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ठीक है, 31 में देखिए, अधिकारियों के पो बाहर थे,
यहाँ पो बाहर का क्या अर्थ है? 33 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, लाभ ही लाभ होना। ठीक है, चलिए 32 देखिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हम हंसमत रहना किसकी है, रचना किसकी है? 32 का आंसर होगा कृष्णा, 32 का हो जाएगा आप लोग का 1 नंबर वाला। ठीक है, चलिए कृष्णा शोभती। अभी देखिए 33, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा साक्षात्कार लेने के लिए गई थी। ठीक है, सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पश्चिम बंगाल है ना, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला? तो ये जो पथिर पांचाली है वही इसका आंसर होगा, पथिर पांचाली जो सत्यजीत राय के द्वारा किया गया था वही इसका आंसर होगा। ठीक है, 2.5 साल तक कुछ चलाया गया था। पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, नमक का दारोगा। क्या होगा? नमक का दारोगा। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ की रचनाकार कौन है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आप लोग का अनुपम मिश्रा। ठीक है, 38 देखिए, कुई की खुदाई का काम कौन करता? तो 38 का आंसर हो जाएगा आप लोग का चेजारो होगा। ठीक है, चलिए 39 पहले देखिए, राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का आप लोग का सभी होगा। ठीक है, देखिए क्या क्या है, रेत के कण बहुत बारीकी होते हैं, है ना, रेत के कण एक दूसरे के चिपकते नहीं है, अलग रहते हैं, रेत में कण अलग अलग रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिए, चेलबाजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, है ना, 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, बर्तन की टोप से। ठीक है, तो हम लोग अभी सेट 1 प्लस सेट 2 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 प्रश्न को अभी हम लोग कवर किए। ठीक है, तो हम लोग 80 प्रश्न को अभी कवर किए। तो चलिए इस वीडियो में जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग अपना अपना तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना जो करियर है उसके बारे में सोचते रहिए। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, उसका नंबर हम आप लोग को दे रहे हैं। किसी के पास अगर नहीं है तो इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा, कोई पूछना है तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, इसे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।